भाइयों ने, वक्ताओं ने यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए। आदिवासी महासमिति ने जो कुछ मुद्दे लेकर जो बीड़ा उठाया है, उस पर आप सभी ने एक एक बात पर बड़ी गहराई से आपने अपनी बात रखी। मैं आयोजकों को और आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे, इनको तहे दिल से मैं आपको स्वागत करता हूँ। साथियों, हम हमारी समाज की ये बैठक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं कि हमारा समाज सदियों से अन्य समाजों के मुकाबले शोषित रहा है, पीड़ित रहा है और हमारे समाज के साथ में सदियों से अत्याचार होता रहा है। इसलिए हमारा समाज के अंदर जिसने जन्म लिया है, जो समाज के प्रति समर्पित है, वो जरूर समाज की बात करे। और जो व्यक्ति हमारे समाज से जाकर के दूसरे समाज में बैठ करके बात करते, या दूसरी पार्टी में जाकर बात करते, या दूसरे संगठन में जाकर बात करते, वो हमारी समाज की बात नहीं करेगा। वो जहाँ वह बैठा है, जिस स्वार्थ से वो गया है, उसकी बड़ाई करेगा और उसकी बात करेगा। तो आदिवासी महासमिति है वो हमारे समाज की है और हमारी मान्यता है कि जहाँ समाज संगठित है वहाँ जागृति है, और जहाँ जागृति है वहाँ पर विकास है। और हम सब ये आए दिन हमारे लोग कहते हैं कि दुनिया में और देश में और हमारे यहाँ भी समाज काफी बदल गया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कहना चाहता हूँ कि वास्तव में समाज बहुत बदल गया है। पहले से समाज हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, रहन सहन के क्षेत्र में, आवागमन के क्षेत्र में, अनुभव के क्षेत्र में, हर तरह से हमारा समाज आजादी के बाद में आगे बढ़ा, इसमें कोई दो बात नहीं। लेकिन ये समाज बदला किसने बदला? हम कहते हैं समाज बदल गया, लेकिन समाज बदला कैसे? क्या अपने आप समाज बदल गया? नहीं, इस समाज को बदलने के लिए कई महापुरुषों ने त्याग और तपस्या की। पहले आजादी के पहले इस समाज की क्या स्थिति थी? पहले सदियों पहले हमारा समाज मनुवादी के जकड़ में था और उस समय बोलने की, मीटिंग करने की, अच्छे कपड़े पहनने की, बात करने की आपको कोई अधिकार नहीं था, आपको कोई जगह नहीं थी। ये मनुवादी व्यवस्था थी। तो उस व्यवस्था के अंदर हमें मनुष्य का भी दर्जा नहीं था, हमारा स्तर जानवर के बराबर था। तो वो कौन लड़ा? इसके लिए हमारे महापुरुष लड़े, इसके लिए साहू महाराज लड़े, महात्मा फुले लड़े, बिरसा मुंडा लड़ा, और हमारे यहाँ महाजी महाराज ने अलग जगाई, गुरु गोविंद ने अलग जगाई, सती सुरमान ने अलग जगाई, और ऐसे ऐसे कई महापुरुष ने हमारे भी यहाँ पर त्याग और तपस्या की, समाज आगे बढ़ा है। और आप जानते हो कि जिसने समाज को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया, उनके साथ में क्या गुजरी? उनके साथ में दमन हुआ, उनके जेली हुई, उनके साथ मारपीट हुई और उनके साथ में अत्याचार हुआ। महाजी महाराज को भी जेल में डाला गया। महाजी महाराज ने क्या कहा? जो नीचे है वो ऊंचा है, उठेगा, और ऊपर है वो नीचे आएगा, सोता गुजरने वाली है। तो यही तो बात कही थी। तो सामंतीवादी जमाने में उनको और उसको गाने की उपाधि दी गई। इसी तरह सुरमाल दास जी की भी परीक्षा की गई, गुरु गोविंद को भी जेल में डाला गया। तो हमारे लोगों को जेली हुई,